आखिरी आखिरी एक्सरसाइज पढ़ने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 8.3 जिसके अंदर आइडेंटिटीज पढ़ना है। तो आइडेंटिटीज पढ़ने से पहले सबसे पहले इस एक्सरसाइज के अंदर मात्र 3 फार्मूला हैं, सिर्फ और सिर्फ 3 फार्मूला है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज होते हैं आपका कि एन इक्वेशन इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी व्हेन इट वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन्वॉल्व। मीन्स इक्वेशन के अंदर जो भी वेरिएबल इन्वॉल्व होते हैं तो स्पेसिफिक एक एक वेरिएबल की जो वैल्यू होता है वो आपका होता है आइडेंटिटीज। तो जो 3 फॉर्मूले हैं इसके अंदर वो है आपका cos स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है इक्वल टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर है इक्वल टू sec स्क्वायर है, cot स्क्वायर है प्लस 1 इक्वल टू cosec स्क्वायर है। तो बारी बारी से सबसे पहले हम इनकी प्रूफ देख लेते हैं कि sin स्क्वायर है प्लस cos स्क्वायर है इक्वल टू 1 होता क्यों है और कैसे होता है। तो उसके बाद से हम एक्सरसाइज के एक क्वेश्चन कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट, इसके लिए हमें एक राइट एंगल जिसमें ये आपका बी होगा 90 डिग्री, ये ए होगा और ये सी होगा, ये आपका ए होगा क्योंकि यहाँ पे एंगल ए है, एंगल ए है इसमें भी, तो हमने इसको एंगल ए ले लिया और थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर होता है पी हो जाएगा, ये आपका हाइपोटेनस एच हो जाएगा और ये आपका बेस हो जाएगा, ये आपका 90 डिग्री है। तो हम इसको प्रूफ कर लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, राइट एंगल है बी पे आपका थीटा इक्वल टू एंगल ए को हमने थीटा माना है, थीटा है डायरेक्टली समझने के लिए, बट एंगल ए को हम लिखेंगे एंगल ए ही क्योंकि यहाँ पे ए है आपका। अगर यहाँ पे थीटा होता तो हम थीटा लिखते। अब हम यह बार बार पाइथागोरस थ्योरम नहीं लिखेंगे, बार बार पाइथागोरस थ्योरम लिखने की बजाय हम यहाँ पे लिख सकते हैं वी हैव। वी हैव का मीनिंग हुआ हम जानते हैं कि ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। इतना आप लोग को समझ में आया होगा। हाइपोटेनस ए सी का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर ए बी का स्क्वायर प्लस बेस बी सी का स्क्वायर। अब हम यहाँ लिखेंगे डिवाइड ईच टर्म बाई ए सी स्क्वायर, डिवाइड ईच टर्म बाई ए सी स्क्वायर। इसका हिंदी में मतलब हुआ कि हर एक पद को ए सी स्क्वायर से डिवाइड करने पे, इसमें 3 साइड है ए सी बी सी और ए बी, हर एक साइड से हम डिवाइड करेंगे, तीनों फॉर्मूले प्रूफ हो जाएंगे आपके। तो सबसे पहले हमने डिवाइड करा ए सी से, डिवाइड ईच टर्म बाई ए सी। इस ए सी से तो हम डिवाइड करते हैं ए सी स्क्वायर अपन ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपन ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपन ए सी स्क्वायर कैंसिल 1, ए बी स्क्वायर अपन ए सी स्क्वायर है तो हम इसको लिख सकते हैं ए बी अपन ए सी की होल स्क्वायर प्लस बी सी अपन ए सी की होल स्क्वायर। अब आपका देखो आप ए बी अपन ए सी है, ए बी अपन ए सी है तो ये आपका क्या हुआ बेस हुआ ए बी क्योंकि परपेंडिकुलर है तो बी अपन एच हुआ। तो बी अपन एच किसका वैल्यू होता है बेस अपन हाइपोटेनस कॉस थीटा का होता है कॉस ए, ये हो जाएगा आपका कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस बी सी अपन ए सी, बी सी है आपका परपेंडिकुलर और ए सी हाइपोटेनस, ये हो जाएगा आपका साइन ए का होल स्क्वायर, साइन कॉस ए का होल स्क्वायर मीन्स कॉस स्क्वायर है, ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ये फर्स्ट आपका प्रूफ हो गया। हमने कैसे प्रूफ करा पाइथागोरस थ्योरम यूज कर दिया और ए सी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो फर्स्ट प्रूफ हो गया। उसी तरीके से हम दूसरा प्रूफ कर लेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। प्रूफ करने के लिए ए सी स्क्वायर से डिवाइड करा था, फिर उसी तरीके से लिखेंगे ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब इस पर हमने ए सी से डिवाइड कर लिया, अब हम ए बी से डिवाइड कर देते हैं, बारी बारी से किसी से भी कर सकते हैं। अब हम फिर लिखेंगे स्टेटमेंट हर एक पद को
ए बी से ए बी स्क्वायर से डिवाइड करने पर, या इंग्लिश में लिखेंगे डिवाइड ईच टर्म बाई ए बी स्क्वायर, डिवाइड ईच टर्म बाई ए बी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर अपन ए बी स्क्वायर इजकल टू ए बी स्क्वायर अपन ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपन ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर कैंसिल 1 हो जाएगा, ए सी स्क्वायर अपन ए बी स्क्वायर। तो आप देखो ए सी क्या है, ए सी अपन ए बी है, ये आपका हाइपोटेनस है, और ये आपका ए बी मीन्स हो जाएगा बेस, ये बेस है। हाइपोटेनस अपन बेस क्या होता है आपका, हाइपोटेनस अपन बेस होता है सेक थीटा, कोस थीटा का उल्टा होता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो सेक ए होल स्क्वायर इजकल टू 1 प्लस बी सी स्क्वायर अपन ए बी स्क्वायर, बी सी होगा परपेंडिकुलर और ए बी होगा ए, परपेंडिकुलर अपन बेस टेन थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा टेन ए का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए इजकल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये हो गया आपका प्रूफ। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इजकल टू सेक स्क्वायर ए, ये प्रूफ हो गया कैसे, ए बी स्क्वायर से डिवाइड करने पर। आप एक चीज और देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो है थीटा, ये टेबल आपने देखा होगा एक्सरसाइज 8.2 में हमने पढ़ा था कि tan 0 डिग्री की वैल्यू क्या होता है, 90 डिग्री क्या होता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं, जैसा कि फर्स्ट पार्ट में होता है आपका साइन 0 डिग्री 0 होता है, तो 0 डिग्री इज लेस देन इक्वल टू ए इज लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री, ये फर्स्ट का हो जाता है। उसी तरीके से हम इसकी जैसी रिक्वायरमेंट है टेबल देख के लिख सकते हैं, या क्वेश्चन में अगर नीड हो तो लिखे, अदरवाइज इसकी कोई जरूरत नहीं है। आइडेंटिटीज हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, तो लिखना कोई जरूरी नहीं है, आप इतना स्क्रीनशॉट ले सकते हो। लिया ए बी स्क्वायर से डिवाइड कर लिया, बच के हमारा बी सी स्क्वायर से, फिर वैसे ही हम यही इक्वेशन रहेगा, यहाँ पे ए बी स्क्वायर की जगह हम लिख देंगे अब बी सी स्क्वायर, डिवाइड इस टर्म बाई बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर अपन बी सी स्क्वायर इजकल टू ए बी स्क्वायर अपन बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपन बी सी स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब ए सी अपन बी सी है आपका, ए सी हाइपोटेनस अपन बी सी परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर हो जाता है कोसेक, कोसेक ए का होल स्क्वायर इजकल टू ए बी स्क्वायर अपन बी सी स्क्वायर, ए बी बेस अपन परपेंडिकुलर होता है टेन थीटा के उल्टा कोट थीटा, कोट ए की होल स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर ए इजकल टू कोट स्क्वायर ए प्लस 1। ये तीन आइडेंटिटीज थे, तीनों हमने प्रूफ कर लिया। कितना होता कैसे है ये आपको रटना नहीं था, जैसा कि मैंने पहले बोला था कि आपको कोई भी फार्मूला रटना नहीं है, तो वैसे आपको रटना नहीं है, होगा कैसे हमने प्रूफ डेट पढ़ लिया। अब इसी को क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करना है पूरी एक्सरसाइज के अंदर 8.3 में, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसके बाद हम एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करने वाले हैं। एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक्सप्रेस द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। आपको इन तीन रेशियोज को साइन ए सेक ए और टेन ए को किसके टर्म में रिप्रेजेंट करना है, कॉट ए की। तो उसके लिए आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना होगा, ये बी होगा, ये होगा, ये सी होगा, ए बी सी। आप स्टेटमेंट लिख लोगे, इन ट्रायंगल ए बी सी मीन्स ए बी सी के अंदर त्रिभुज ए बी सी में, हिंदी में लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में राइट एंगल एट बी, राइट एंगल एट बी, और थीटा हम इसको मान लेते हैं ए को, एंगल ए इक्वल टू ए, क्योंकि यही है थीटा आपका ये है, तो एंगल ए जो है ये रहेगा आपका, थीटा लेने की जरूरत नहीं है। अगर हिंदी में लिखना चाहो तो लिखोगे कि त्रिभुज एबीसी में बी समकोण त्रिभुज है, या बी इक्वल टू 90 डिग्री, ए इक्वल टू ए, और इंग्लिश में लिखना है इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी ए इक्वल टू ए। अब आप लिखोगे कोट ए, क्योंकि कोट ए के टर्म में लिखना है, तो कोट ए इक्वल टू कोट थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपन हाइपोटेनस, थीटा ये है, ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, ये हाइपोटेनस होगा। कोट थीटा की वैल्यू क्या होता है, बेस अपन परपेंडिकुलर। तो आप लिखोगे बेस मीन्स ए बी,
ए बी अपन बी सी, बी सी। अब यहाँ मान लो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ये हो जाएगा आपका ए बी इजकल टू बी सी कॉट ए बी इजकल टू बी सी कॉट ए। ये आपका ए बी की वैल्यू आया है, ए बी की। अब हम इसको क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम में पुट कर देंगे। या तो आप लिखो बाई पाइथागोरस थ्योरम, या लिख दो आप डायरेक्ट वी हैव। हम जानते हैं कि लिखोगे वी हैव, हिंदी में इसका मतलब हम जानते हैं कि वी हैव ए सी स्क्वायर इजकल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी की वैल्यू हो जाएगा आपका, ए सी की वैल्यू ए सी रहेगा आपका ए सी स्क्वायर इजकल टू ए बी की वैल्यू है, हमने निकाल लिया है ए बी, यहाँ पे लिख देंगे बी सी कॉट ए की होल स्क्वायर प्लस बी सी की होल स्क्वायर। हमने सिर्फ ए सी की ए बी की वैल्यू निकाला है। ए सी रहेगा, ए बी की जगह इसको रिप्लेस कर देना है, बी सी रहेगा, बाकी कोई चेंज नहीं करना है। अब इसको हल कर लेंगे, ए सी स्क्वायर इजकल टू ए मल्टीप्लीकेशन में तो अलग अलग कर लेंगे, बी सी के स्क्वायर कॉट स्क्वायर ए। जैसे मान लो कि एम और एन का होल स्क्वायर है, जिसका मीनिंग हुआ एम स्क्वायर एन स्क्वायर, ए मल्टीप्लीकेशन में है, तो वैसे ही आपका ए बी सी और कॉट ए मल्टीप्लीकेशन में था, बी सी स्क्वायर कॉट स्क्वायर ए हो गया प्लस बी सी स्क्वायर। अब बी सी स्क्वायर कॉट स्क्वायर है, बी सी स्क्वायर आप कॉमन कर लो, बी सी स्क्वायर तो बचेगा क्या, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, इतना बचेगा। अब यहाँ से स्क्वायर हटेगा, इधर रूट आएगा, तो आप लिखोगे ए सी इजकल टू अंडर रूट ये वाली वैल्यू बी सी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, ए स्क्वायर हटेगा रूट हटेगा, ए सी इजकल टू हो जाएगा आपका बी सी रूट के अंदर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। ये आ गया आपका ए सी की वैल्यू, ए बी की वैल्यू हमने पहले निकाल लिया था, और आपका बी सी तो बी सी रहेगा। अब हम इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे, साइन ए सेके और टेन ए की, यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। साइन ए इजकल टू होता है बी सी अपन ए सी, ये परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, तो बी सी अपन ए सी। बी सी की वैल्यू आपको क्या होगा, बी सी रहेगा, ए सी की वैल्यू हमने अभी ये फाइंड आउट किया है, ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे लिख देंगे, बी सी अपन ए सी की वैल्यू, बी सी रूट के अंदर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, बी सी कैंसिल, तो आएगा 1 अपन रूट के अंदर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। ये हो गया आपका कॉट के टर्म में, बिल्कुल ऐसे ही आंसर लिखना था, साइन ए की वैल्यू ये हो जाएगा। और आपका कॉट जो है आपका, कॉट के उल्टा होता है टेन, या टेन के उल्टा है कॉट, तो ये हो जाएगा आपका कॉट ए इजकल टू हो जाएगा 1 अपन टेन ए, इसमें कुछ नहीं करना, कॉट इजकल टू 1/10 ए हो गया। अब बच गया आपका सेक ए, तो सेक ए लिख देंगे, सेक ए इजकल टू हो जाएगा आपका, सेक थीटा होता है आपका हाइपोटेनस अपन बेस, हाइपोटेनस आपका क्या है ए सी, ये वाली चीज है, बी सी अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपन हाइपोटेनस अपन आपका हो जाएगा बेस, बेस है आपका ए बी की वैल्यू ये रहा, बी सी कॉट ए, बी सी कैंसिल, तो आंसर आएगा आपका रूट के अंदर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपन कॉट ए। ये आपका आंसर हो गया, सेक ए आ गया, कॉट ए आ गया, और साइन ए आ गया। सॉरी आपको यहाँ निकालना था टेन ए, तो आप टेन ए इजकल टू हो जाएगा 1 अपन कॉट ए, उल्टा कर देना है इसको, आप कॉमा दे के लिख लोगे आप, टेन ए इजकल टू 1 अपन कॉट ए। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट, एक्सरसाइज 8.3 का फर्स्ट पार्ट हो गया आपका। अब इसका सेकेंड पार्ट, अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए, ऑल द अदर मीन्स टोटल 6 फंक्शन होते हैं, सेक ए का टर्म में लिखना है, तो बाकी के 5 हो गए आपके, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए,
और कौसेक ए, इन सबको सेक ए के टर्म में लिखना है। इसमें भी वैसे ही जैसे हमने फर्स्ट पार्ट करा था बिल्कुल वैसे ही करना है। आपको यहाँ पे एक 90 डिग्री का ए, ये हो जाएगा आपका बी, ये हो जाएगा आपका सी। अगर ए आपका थीटा होगा तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, ये हाइपोटेनस एच होगा, ये 90 डिग्री। इसमें भी वैसे ही लिखोगे आप, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी एंगल ए इक्वल टू ए। त्रिभुज एबीसी में बी इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल ए इक्वल टू ए। अब आपको लिखना है सेक ए के टर्म में, जिसके टर्म में लिखना होगा उसी की वैल्यू निकालोगे। सेक ए अगर साइन ए के टर्म में लिखना होता तो साइन ए लिखते हैं, टेन ए के टर्म में होता तो टेन ए लिखते हैं, कॉट ए के टर्म में होता तो कॉट ए। हमें लिखना है सेक ए के टर्म में, तो लिखेंगे सेक ए। सेक थीटा कितना होता है? सेक थीटा होता है हाइपोटेनस अपन बेस। हाइपोटेनस कितना है आपका? AC, और बेस कितना है आपका? AB। तो लिखोगे आप AC अपन AB, यहाँ पे 1 मान लोगे आप, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये हो जाएगा आपका AC इक्वल टू AB, और ये हो जाएगा आपका सेक ए। AC की वैल्यू हमने निकाल लिया, AB रहेगा। अब हम यहाँ पे फिर लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम। वी हैव, हम जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम यूज कर देंगे। AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC की वैल्यू आपका है AB सेक ए, आप लिखोगे AB सेक ए की होल स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC की स्क्वायर। बाकी सिर्फ एक ही चेंज करना होता है, बाकी सेम होगा। अब आपको लिखना है AB इंटू सेक ए, तो ये हो जाएगा आपका AB का स्क्वायर सेक स्क्वायर ए इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब ये हो गया आपका, ए प्लस था तो इधर आके माइनस हो जाएगा, तो AB का स्क्वायर सेक स्क्वायर ए माइनस AB का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर। AB के स्क्वायर कॉमन, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल टू BC के स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया होगा आप लोगों को। AB स्क्वायर कॉमन हो गया तो बचा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब स्क्वायर हटेगा, रूट आएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका BC इक्वल टू रूट के अंदर AB स्क्वायर ब्रैकेट में है सेक स्क्वायर ए माइनस 1, स्क्वायर हटा रूट हटा तो बचेगा AB रूट के अंदर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये आएगा आपका BC की वैल्यू। AB AC और BC हमने निकाल लिया, AB की जरूरत नहीं है। अब हम बारी बारी से लिख देंगे। साइन ए इक्वल टू थीटा है P अपन H, तो BC हो गया P और H हो गया आपका AC, तो आप लिखोगे BC अपन AC। BC की वैल्यू हमने निकाला है, ये रहा AB रूट के अंदर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपन AC की वैल्यू है आपका AB सेक ए, AB कैंसिल आएगा रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपन सेक ए। ये हो गया आपका साइन ए की वैल्यू, सेक के टर्म में आ गया। फिर आएगा आपका कॉस ए इक्वल टू साइन ए के, कॉस ए के उल्टा होता है सेक ए, सेक ए के उल्टा था कॉस ए, तो कॉस ए इक्वल टू हो जाएगा 1 अपन सेक ए। ये हो गया सेक के टर्म में, कॉस ए हो गया साइन ए, अब हो गया टेन ए। टेन ए इक्वल टू होता है आपका साइन ए अपन कॉस ए। साइन ए की वैल्यू इतना है और कॉस ए की वैल्यू इतना है, इसकी वैल्यू को हम रख देंगे, आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका अंडर रूट साइन ए की वैल्यू सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपन सेक ए मल्टीप्लाई बाई अपॉन में होता 1 बाई सेक ए, तो इसको हम जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अपन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अंश और हर हो, फिर अपन में अंश और हर हो, तो उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई में कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका सेक ए अपन 1, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपन 1, ए माइनस 1 अपन 1। ये हो जाएगा आपका टेन ए की वैल्यू।
जब टेन ए के आ गया तो कोट ए के निकाल लेंगे। कोट ए इक्वल टू होता है 1/10 है, तो ये 1 उल्टा कर देंगे, जस्ट 1/√। सेक स्क्वायर ए -1, ये हो गया कोट का। कोट हो गया, टेन हो गया, कॉस हो गया, साइन हो गया। अब आपको निकालना है कोसेक का। कोसेक का निकालना है, आप इतना देख लो, उसके बाद कोसेक का निकाल देते हैं। अब कोसेक ए का वैल्यू हो जाएगा, कोसेक ए इक्वल टू साइन ए के उल्टा कर देंगे, सेक ए अपॉन √ सेक स्क्वायर ए -1। कोसेक ए आ गया, फिर 1 2 3 4 5 हो गया, और सेक ए की तो वैल्यू हमने पहले ही निकाल दिया था, तो ये ऐसे निकालना था आपका सेक ए के टर्म में। ये हो गया आपके क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2। अब इसके बाद है एमसीक्यू क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, जिसके अंदर 4 पार्ट है, उसको कर लेते हैं। 3 के 4 पार्ट है, जिसमें हम पहली बार में 2 कर लेते हैं, फिर उसके बाद 3rd और 4 कर लेंगे। चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर आंसर। हमें इनमें से 4 ऑप्शंस दिए हैं, एमसीक्यू है, कोई भी एक करेक्ट सिलेक्ट करना है और जस्टिफाई करना है आंसर को। क्वेश्चन है आपका 9 सेक स्क्वायर है -9 tan स्क्वायर है। 9 सेक स्क्वायर है -9 tan स्क्वायर है, तो आपको कुछ नहीं करना, 9 कॉमन कर लो, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर है -tan स्क्वायर है। और हमने अभी जस्ट प्रूव किया था सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा, ऐसा सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर है, ये प्रूफ करा था, तो ये प्लस, तो इधर आके माइनस, तो सेक स्क्वायर है -tan स्क्वायर है, वैल्यू कितना आएगा 1, तो हम क्या इस यहाँ पे रख सकते हैं 1, सेक स्क्वायर है -tan स्क्वायर है 1, और 1 × 9 9, ये आपका 9 आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको इसको प्रूफ करना है 1 + tan थीटा + sec थीटा, 1 + cot थीटा - cosec थीटा, ये भी आसान है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 1 + tan थीटा होता है आपका sin थीटा अपॉन cos थीटा, tan थीटा की वैल्यू होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, प्लस sec थीटा होता है 1/cos थीटा, फिर ये हो जाएगा 1 + cos थीटा अपॉन sin थीटा, cot थीटा की वैल्यू -1/cosec थीटा की वैल्यू sin थीटा, ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे 1 है, 1 cos, ये एलसीएम हो जाएगा cos थीटा, तो ये एलसीएम ले लो आप cos थीटा, cos थीटा को 1 से डिवाइड करेंगे तो आएगा cos थीटा, cos थीटा × 1 cos थीटा, ये तो sin थीटा हो जाएगा sin थीटा प्लस 1, फिर ये हो जाएगा आपका दूसरी ब्रैकेट में sin थीटा और 1 की वैल्यू एलसीएम हो जाएगा आपका sin थीटा, बिल्कुल उसी के तरीके से यहाँ पे आ जाएगा आपका sin थीटा, और 1 sin थीटा को 1 से डिवाइड करेंगे आएगा sin थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा sin थीटा, ये हो जाएगा आपका sin थीटा प्लस cos थीटा -1 ब्रैकेट क्लोज। अब आप देखो cos थीटा + sin थीटा, cos थीटा + sin थीटा, यहाँ +1 है -1 है, तो cos थीटा + sin थीटा को हम a मान लेंगे और +1 को b, cos थीटा + sin थीटा को a मान लेंगे, -1 को b, तो क्या हो जाएगा आपका आइडेंटिटी a + b और a - b, a + b और a - b मीन्स a स्क्वायर - b स्क्वायर। अलजेब्रा के अंदर हमने पढ़ा है आइडेंटिटीज, तो वही यूज कर देना है आपको। cos थीटा + sin थीटा की ये हमने a माना था, a स्क्वायर - b स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर अपॉन cos थीटा × sin थीटा हो जाएगा आपका cos थीटा sin थीटा। अब a हो गया cos थीटा + sin थीटा मीन्स a + b का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1 नहीं होगा, अगर ये स्क्वायर होता तो 1 होता, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है तो आप 1 नहीं लिखोगे, आप इसका होल स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा sin थीटा, अब -1 1 का स्क्वायर 1 अपॉन में हो जाएगा आपका cos थीटा sin थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू अब 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1 + 2 cos थीटा इंटू sin थीटा -1 अपॉन cos थीटा sin थीटा। अब ये 1 1 कैंसिल,
तो बचता क्या, 2 cos थीटा sin थीटा। तो cos थीटा sin थीटा से ये कैंसिल, तो बचता क्या आपका 2, तो ये आपका 2 आंसर हो जाएगा। तो सेकेंड पार्ट का हो गया आपका 2। अब बच गया थर्ड का। थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है, ये भी एमसीक्यू ही है। sec a प्लस tan a ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस sin a। हमें ये ऑप्शन दिए हुए हैं, sec a sin a cos a के cos a। हमें इसमें भी कुछ नहीं करना। जब भी ट्रिगोनोमेट्रिक में ऐसा क्वेश्चन हो तो आपको साइन और कॉस के टर्म में लिखना होता है, किसी भी क्वेश्चन का, कैसा भी क्वेश्चन हो। तो आप इसको लिखो, आप सेक है तो 1 अपन कॉस है, सेक थीटा इक्वल टू होता है 1 अपन कॉस थीटा, टेन थीटा होता है आपका साइन ए अपन कॉस ए। इस ब्रैकेट के अंदर कर लो आप, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए। बिल्कुल सेम, यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। कॉस ए और कॉस ए का एलसीएम ले लो, कॉस ए, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन ए, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए। जब भी ऐसा हो तो डेनोमिनेटर में 1 मानते हैं, हर में 1 मान लेंगे। और मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, मल्टीप्लीकेशन सामने सामने, और कैंसिल करेंगे क्रॉस। तो ये आपका ए प्लस बी है और ये आपका ए माइनस बी है। 1 को ए मानो और साइन को बी, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका कॉस ए, कॉस ए इंटू 1 कॉस ए हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, एक आइडेंटिटीज होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर ए, ये आइडेंटिटीज होता है, ये यहाँ से निकल के आता है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। हमने प्रूफ किया था, 8.3 शुरू करने से पहले ही, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो आपको कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू निकालना है, तो आप इसको इधर रख दो, ये प्लस है तो इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू आ गया। वैसे ही अगर आपको साइन ए की निकालना है तो ऐसे कर दो आप, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो एक फार्मूले से कितने फार्मूले बन गए, 3। एक तो ये हो गया, एक ये 2 और एक ये 3। ट्रिगोनोमेट्री के अंदर ऐसे ही फार्मूले बनते हैं, आपको रटा नहीं लगाना, बस एक फार्मूले को आप समझ लो, इसको आप समझ गए, इससे 3 फार्मूला ऑटोमेटिक बन गए। तो आपको यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए, ये फार्मूला हो गया आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है, अपॉन में कॉस ए, स्क्वायर से कॉस कैंसिल, तो बचा आपका कॉस ए। ये यहाँ पे स्क्वायर में 2 थे, एक कैंसिल कॉस है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, डी पार्ट कॉस है। अब इसका आखिरी पार्ट 1 प्लस टेन स्क्वायर है अपन 1 प्लस कॉट स्क्वायर है इक्वल टू 1। अब इसका हम कुछ नहीं करना है, जहाँ पे टेन थीटा है वहाँ साइन है अपन कॉस ए कर देना है, और कॉट की जगह कॉस ए अपन साइन ए, एलसीएम लेके सॉल्व हो जाएगा, ये भी आसान है। 1 प्लस टेन स्क्वायर की वैल्यू होता है साइन ए अपन कॉस ए, तो साइन ए स्क्वायर ए अपन कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, अपॉन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए अपन साइन स्क्वायर ए। अब इक्वल टू हमें बताना है कि क्या है, यहाँ पे इक्वल टू 1 है नहीं, यहाँ पे 1 है नहीं, ये गलती से हो गया था, ये आपका इक्वल टू है। अब इक्वल टू में आप यहाँ पे 1 ले लो, आप वहाँ पे 1 और कॉस स्क्वायर ए का एलसीएम हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए एलसीएम लेंगे, आपने एलसीएम सीख ही रखा है कैसे लेते हैं, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, अपन यहाँ पे भी फिर एलसीएम ले लेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपन साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए वैल्यू 1 होता है, 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, इसकी भी वैल्यू 1 हो जाएगा 1 बाई साइन स्क्वायर ए। ये आपका ऐसा आएगा कुछ, कॉस स्क्वायर ए अपन 1 बाई साइन स्क्वायर ए, बिल्कुल ऐसा। जब भी ऐसा कंडीशन हो तो ये वाली चीज है ना मल्टीप्लाई में चला जाता है, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई बाई उल्टा कर दो आप, साइन स्क्वायर ए अपन 1 साइन स्क्वायर ए अपन कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर ए, ऐसे साइन स्क्वायर ए अपन कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाएगा टेन स्क्वायर ए, ये आपका डी पार्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आखिरी पार्ट था, 4th,
ऑब्जेक्टिव मीन्स एमसीक्यू, जो आज हमने अभी कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जिसके अंदर सब के सब प्रूफ डेट है। 10 या 11 क्वेश्चन है, सभी के सभी प्रूफ डेट है, जिसमें से ऐसे ऐसे कुछ क्वेश्चन है जो जो एनसीईआरटी बुक के अंदर है वही पेपर में आते हैं, चाहे वो सीबीएसई बेसिक हो या स्टैंडर्ड हो, दोनों में क्वेश्चन बुक से ही आते हैं, ज़्यादा सा भी चेंज नहीं होता। आपको बस प्रैक्टिस कर लेना है, पेपर में आ जाएंगे क्वेश्चन। और ट्रिगोनोमेट्रिक से 8 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं हमेशा, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो 2 मार्क्स के हो या 4 मार्क्स के हो। और इस एक्सरसाइज से 4 मार्क्स के क्वेश्चन तो आने ही है, आने हैं। प्रूफ डेट करना है हमें, टोटल 10 क्वेश्चन है, उसके फर्स्ट पार्ट है आपका। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। प्रूफ द फ्लोइंग आइडेंटिटीज, आइडेंटिटीज को आपको प्रूफ करना है। वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। एक्यूट एंगल तो हमने शुरू में पढ़ लिया था, 0 डिग्री टू 90 डिग्री। आपका क्वेश्चन है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ये आपका होता है एलएचएस और ये होता है आपका आरएचएस। प्रूफ डेट के अंदर एलएचएस और आरएचएस होता है। लेफ्ट हैंड साइड, चाहे इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो, लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष, राइट हैंड साइड दायां पक्ष, इसे बोलते हैं आरएचएस। ये होता है आपका एलएचएस। एलएचएस इक्वल टू आरएचएस या आरएचएस इक्वल टू एलएचएस, आपको जैसे भी आसान लगे वैसे आप कर सकते हो। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता कि आपको इससे इतना लाना है, इससे इतना लाना है, आप कैसे भी कर सकते हो। तो हम एलएचएस से करते हैं, एलएचएस से आसान है। तो सबसे पहले आप लिखोगे पेपर में, ऐसे ही लिखोगे आप, पहले लिखोगे आप पेपर के अंदर एलएचएस इक्वल टू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की होल स्क्वायर। ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट के अंदर कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की होल स्क्वायर, इतना क्वेश्चन में लिख दोगे। अब आप लिखोगे यहाँ पे कोसेक थीटा की वैल्यू होता है 1 अपन साइन थीटा, 1 अपन साइन थीटा माइनस कॉट थीटा होता है आपका कॉस थीटा अपन साइन थीटा, कॉस थीटा अपन में साइन थीटा टू दी होल स्क्वायर। साइन थीटा का एलसीएम हो जाएगा साइन थीटा, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, ये अपॉन था ये होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस थीटा की होल स्क्वायर अपॉन, इसको हम इंडिविजुअल सेपरेट कर लेंगे। ये चीज हमने पढ़ा था क्लास 8 में। सपोज करो आपका m अपॉन n की होल स्क्वायर है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको लिख लेंगे अब हम साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा। तो अब साइन स्क्वायर थीटा को हम इतना लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जैसा कि पहले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसको आप यहाँ पे एक चीज और कर सकते हो, 1 की स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। आपने फॉर्मूला यूज किया साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 की स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है इसलिए हमने स्क्वायर लगा दिया। इससे हमें कोई नुकसान नहीं है बल्कि फायदे हैं। कॉस स्क्वायर तो कॉस था, अभी आइडेंटिटीज बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स ए प्लस बी और ए माइनस बी, हमें इसी को लग देना। अब आप ये सोचोगे ये कहाँ से आया, तो ये यहाँ से आया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हमने यहाँ से साइन की वैल्यू निकाला था प्लस, तो इधर आके माइनस, ये चीज हमने पहले ही पढ़ लिया था। तो यहाँ से हमने ये निकाला और यहाँ से ये आ गया। अब हमें यहाँ पे पुट कर देना है 1 माइनस कॉस थीटा, इसमें कोई चेंज नहीं करना है आपको। साइन स्क्वायर थीटा को इसको हम इतना पुट कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा स्क्वायर से ये कैंसिल, तो आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। आ गया प्रूफ, 1 माइनस कॉस बाई 1 प्लस कॉस, तो आप लिखोगे हेंस LHS इक्वल टू RHS प्रूफ। इतना आप क्वेश्चन करोगे तो 3 या 4 मार्क्स के पेपर में आएंगे, मिलेगा आपको LHS इक्वल टू इतना। फिर लास्ट में आप लिखोगे हेंस LHS इक्वल टू RHS। अगर इंग्लिश मीडियम के हुए तो हेंस का मीनिंग होता अतः, अगर हिंदी मीडियम में होगा तो लिखोगे अतः
एल एच एस और आर एच एस हिंदी इंग्लिश आप हिंदी में ना लिख के इंग्लिश में लिखोगे, हिंदी मीडियम वाले भी, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लिखोगे अतः एल एच एस इक्वल टू आर एच एस सत्यापित या प्रूव्ड, और इंग्लिश वाले तो लिख ही देंगे हेंस एल एच एस इक्वल टू आर एच एस प्रूव्ड। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब इसके बाद 4 का सेकंड पार्ट है, प्रूफ दैट है आपका cos a अपन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपन cos a इक्वल टू 2 sec a। आपको इतना लाना है। ये आपका आरएचएस है, ये आपका एलएचएस है, बिल्कुल फर्स्ट पार्ट के जैसा। हम इसमें एलएचएस लिख लेते हैं पहले। एलएचएस इक्वल टू cos a अपन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपन cos a, तो ए हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन ए और cos a, इसका और इसका आप एलसीएम ले लोगे। आपका एलसीएम होगा cos a ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस साइन ए, ये हो गया आपका एलसीएम। जब ये एलसीएम हो गया तो आप इस चीज को इससे डिवाइड करोगे। जब डिवाइड करोगे तो ये वाला और ये वाला कैंसिल हो जाएगा, बचेगा cos a। cos a को cos a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा cos a स्क्वायर है। एक बार फिर समझ लो आप, 1 प्लस साइन ए और cos a, कैल्शियम होगा cos a ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस साइन ए, इसको आप इस चीज से डिवाइड करोगे तो ये पूरी चीज कैंसिल हो जाएगा, बचेगा cos a। cos a से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा cos a स्क्वायर है प्लस, फिर आप इस चीज को cos a से डिवाइड करो, cos और cos कैंसिल, बचेगा a, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए की होल स्क्वायर, मीन्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए हो जाएगा आपका cos स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस 2 साइन ए। ये समझ में आपको? ए मीन्स ए 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी मीन्स साइन ए, तो साइन स्क्वायर ए प्लस 2 ए बी मीन्स 2 इंटू 1 इंटू साइन ए, तो 2 साइन ए। इसको आपको ऐसे ही लिखना है, cos a ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए, इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, इतना ही करना है, आगे जाके कैंसिल होना है। तो ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए मिलके हो जाएगा 1, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू 1, और 1 तो ये पहले से है 1 प्लस 2 साइन ए अपन हो जाएगा ये आपका cos ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए इक्वल टू 1 प्लस 1 2 प्लस 2 साइन ए अपन cos ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए इक्वल टू 2 कॉमन 1 प्लस साइन ए अपन cos ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कैंसिल, बचेगा 2 बाई cos ए। आप इसको इतना लिख सकते हो, 2 ब्रैकेट के अंदर 1 अपन cos ए क्या होता है सेक ए, 1 अपन cos थीटा होता है आपका सेक थीटा, तो 1 अपन cos ए कितना हो जाएगा 2 सेक ए, ये आ गया आपका ये 2 सेक ए। तो आप यहाँ पे भी लिखोगे हेंस एल एच एस इक्वल टू आर एच एस प्रूव्ड, इंग्लिश में लिखोगे हेंस एल एच एस, हिंदी में लिखोगे अतः एल एच एस इक्वल टू आर एच एस सत्यापित, या प्रूव्ड भी लिख सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया आपका 4 का, पेपर में आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है आपका। tan थीटा अपन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपन 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा इनटू cos थीटा, ये आपका आरएचएस है, ये एलएचएस है। इसमें भी हम वैसे ही एलएचएस मान लेंगे, एलएचएस इक्वल टू tan थीटा अपन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपन 1 माइनस tan थीटा। अब आप इसमें क्या करोगे, tan थीटा की वैल्यू लिखोगे साइन अपन कॉस, तो tan थीटा होता है आपका साइन थीटा अपन कॉस थीटा अपन में 1 अपन 1 माइनस कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपन साइन थीटा प्लस कॉट थीटा होता है आपका कॉस थीटा अपन साइन थीटा अपन 1 माइनस tan थीटा की वैल्यू साइन थीटा अपन कॉस थीटा, ये हो जाएगा आपका साइन थीटा अपन
कॉस थीटा, यहाँ पे आप 1 और साइन थीटा का एलसीएम हो जाएगा आपका साइन थीटा, ये हो जाएगा आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे आपको साइन बाई कॉस था, साइन बाई कॉस लिख लिया। यहाँ पे आपने 1 और साइन का एलसीएम लिया साइन थीटा, साइन थीटा को 1 से डिवाइड करेंगे आएगा साइन थीटा इंटू 1 हो गया साइन थीटा, माइनस साइन को साइन से डिवाइड करेंगे आएगा 1, ये आपका कॉस थीटा बचेगा। बिल्कुल यहाँ पे भी वैसे ही करना है आपको, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। अब इसमें भी वही है, मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा, तो आप इसको ऐसे लिख लोगे, लिखोगे आप इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाई, ये साइन थीटा ऊपर आ जाएगा साइन थीटा, और ये तो यही रहेगा डिनोमिनेटर में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा। अब बीच में प्लस का साइन है तो यहाँ प्लस लिखोगे, प्लस ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा अपन साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई कॉस थीटा, ये वाला कॉस थीटा ऊपर आ जाएगा, अपन में हो जाएगा आपका कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये हो जाएगा। अब आप मल्टीप्लाई कर लो साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा अपन कॉस थीटा ब्रैकेट के अंदर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये वाला प्लस कॉस को कॉस से तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपन साइन थीटा ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इतना हो जाएगा। अब आप देखो ये साइन माइनस कॉस है, एक कॉस माइनस साइन है, तो आप यहाँ पे माइनस कॉमन कर लोगे, एक साइन माइनस कॉस है, एक कॉस माइनस साइन है, तो यहाँ पे जब माइनस कॉमन होगा तो ये हो जाएगा आपका साइन माइनस कॉस, यहाँ पे आपका -1 कॉमन हो जाएगा, तो आप इसको लिखोगे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और देखो जब यहाँ पे माइनस कॉमन होगा ना ये प्लस है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, यहाँ से माइनस कॉमन होगा तो ये हो जाएगा माइनस का साइन थीटा, और ये हो जाएगा इधर प्लस, ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इतना आएगा। हमने माइनस यहाँ पे कॉमन कर लिया। अब ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा अपन कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये माइनस प्लस माइनस, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपन साइन थीटा, ये वाला माइनस यहाँ आ गया इसलिए ये माइनस हो गया, ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखो ये और ये दोनों में ये और ये सेम हो गया, तो 1 इतना कॉमन कर लेंगे, ये हो जाएगा 1 अपन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन, ये कॉमन हो गया तो बचेगा आपका इतना साइन स्क्वायर थीटा अपन कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपन साइन थीटा, ये बचेगा। यहाँ तक समझ में आया होगा आपको, ये और ये आपका कॉमन निकल गया तो इतना बचा। अब यहाँ पे एलसीएम लोगे या फिर कॉस थीटा और साइन थीटा का, तो ये आएगा इतना, इसको तो सेम लिखेंगे 1 ब्रैकेट के अंदर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये वाला चीज़ें सेम लिख लिया हमने। उसके बाद यहाँ पे लिखोगे आप साइन से साइन, ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस ये कॉस से तो कॉस क्यूब थीटा अपन साइन थीटा कॉस थीटा, इतना समझ में आया होगा आपको। अब यहाँ पे इतना आप स्क्रीनशॉट ले लो, आप इतना स्क्रीनशॉट ले लो, तो फिर हम इसको इरेज करके फिर यहाँ पे कर लेंगे। यहाँ पे हो गया। अब इसके बाद हम इसके बाद यहाँ पे लिख रहे हैं, इसको पहले लिख लेंगे 1 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा,
ए क्यू माइनस बी क्यू आइडेंटिटीज, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है आपका ए माइनस बी ब्रैकेट के अंदर ये आइडेंटिटीज लगाओगे आप, ए क्यू माइनस बी क्यू इजकल टू ए माइनस बी ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, माइनस वाले में प्लस होता है प्लस वाले में माइनस, तो यहाँ पे आप लिखोगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में आपका ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। अब आप देखो ये मल्टीप्लाइकेशन के है तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये और ये कैंसिल, तो अब बचा आपका साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ तक समझ में आया होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अब इसको आप सेपरेट कर लोगे, ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, इसको हमने अलग कर लिया, प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। तो अब ये हो जाएगा आपका 1 अपन साइन होता है कोसेक थीटा, 1 अपन कॉस होता है इंटू सेक थीटा, इसे कट गया तो आपका 1 कैंसिल हुआ तो 1 प्लस इतना या दिस प्लस 1, तो आप इसको लिख लो 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा LHS इजकल टू RHS प्रूव्ड। 4 मार्क्स में क्वेश्चंस आते हैं आपके, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपको प्रैक्टिस करना कुछ नहीं है, सिर्फ एक आइडेंटिटी यूज करना था ये, अदरवाइज इसमें कोई क्वेश्चन में मुश्किल था नहीं। तो हमने क्वेश्चन नंबर 4 का 1 2 3 आइडेंटिटीज कर लिया, और बाकी के जो आइडेंटिटीज है इसका सेकेंड पार्ट मीन्स 8.3 का सेकेंड वीडियो होगा, जिसके अंदर हम बाकी के क्वेश्चन कर लेंगे आपका 4 5 6 7 8 9 10, और इसके बाद वन शॉट वीडियो में अपलोड कर दूंगा आपका 1 या 2 दिन में वन शॉट, उसके बाद हम चैप्टर 9 शुरू करेंगे। ओके बच्चों, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। अपना ख्याल रखना बच्चों।